नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित भूषण शर्मा आपके पसंदीदा प्रोग्राम दशा माँ दशा में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। ज्योतिष विज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। यदि किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का है या अच्छी पोजीशन पे कुंडली में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, अच्छी युक्ति है, तो व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता देता है। राजकीय कामों में, सरकार के संबंधित कार्यों में व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे व्यक्तियों की कम उम्र में ही सरकारी नौकरी लग जाती है, या नौकरी ना भी लगे लेकिन इन व्यक्तियों की जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में हो तो उनको सरकार से संबंधित मान सम्मान की अवश्य प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों का काम मेडिसिन संबंधित कार्य है, मेडिकल उपकरण का कार्य है या औषधियों से संबंधित काम है, उन व्यक्तियों में अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो ऐसे कार्यों में इन व्यक्तियों को अच्छी सफलता अर्जित करते हैं जीवन में। आज हम सूर्य के बारे में ही आपको बताएंगे कि आपकी लग्न कुंडली में यदि सूर्य प्रथम, दूसरे, तीसरे सभी 12 भावों में किस प्रकार फल देगा। सूर्य प्रथम भाव में, लग्न कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य यदि स्थित हो, ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर अच्छी होती है, राजकीय कामों में इनको सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति चिंता अधिक करते हैं, मन में योजनाएं तो बहुत होती हैं लेकिन उसको क्रियान्वित करने में इनको थोड़ा समय लगता है। इन व्यक्तियों के अंदर अहंकार ज्यादा होता है, थोड़ा क्रोध ज्यादा होता है। क्रोध के कारण ये व्यक्ति अपना बनता काम बिगाड़ लेते हैं। इनको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। अगर ये नियंत्रण रख लेते हैं तो सूर्य इनको आने वाले समय में अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल की प्राप्ति अवश्य देगा। सूर्य द्वितीय भाव में, ऐसे व्यक्ति खुद तो चमकते ही हैं, खुद तो इनको अच्छा फल मिलता ही है, इनके द्वारा दूसरे लोग, इनके आसपास के लोग या इनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति जो इनके साथ मिलजुल के कार्य कर रहे हैं, इनके स्टाफ हैं, इनके ऑफिस में जो इनके द्वारा मार्गदर्शन इनके कार्यों को करते हैं, वो व्यक्ति भी चमकते हैं और उनको भी सफलता मिलती है इनके द्वारा, इनके भाग्य के द्वारा, जिनके कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में हो। यहां पे व्यक्ति धनवान होता है, धन संबंधित समस्या इस व्यक्ति को कभी नहीं होती है। इनके थोड़े पारिवारिक मामले थोड़े अच्छे नहीं रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, थोड़ा पारिवारिक मामला इनका अच्छा नहीं देखा जाता। सूर्य तीसरे भाव में, ये व्यक्ति धनी होते हैं, धन की कमी नहीं होती है। ये अपने माता पिता व भाई बहनों के आज्ञाकारी होते हैं। इन व्यक्तियों का पराक्रम इनके कार्य क्षेत्र में अधिक रहता है। ये अपनी बात मनवा के ही रहते हैं और इनकी बात टालने में किसी की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी और बड़े बड़े निर्णय लेने वाले होते हैं। यहाँ पर भाई बहनों से इनका स्वभाव में कभी अनबन जरूर हो जाएगी, लेकिन सूर्य यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। सूर्य चतुर्थ भाव में, ये बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं। ये उच्च अधिकारी वर्ग होते हैं, सरकार संबंधित इनको लाभ रहता है। किसी अच्छे बड़े पद पर ये देखे जाते हैं जिनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो। ये अपने भाई बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनकी समय समय पर, उनकी जब भी आवश्यकता उनको पड़ती है, उनकी हर प्रकार की ये सहायता करते हैं। सूर्य पंचम भाव में, सरकारी अधिकारी वर्ग होते हैं, ये सरकार से इनको लाभ रहता है। यहाँ पर
पहली संतान इनकी पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि अगर गुरु निर्बल हो तो सूर्य यहां पर अच्छा फल नहीं देता है। विशेषकर महिलाओं के लिए सूर्य यहां पर शुभ फल नहीं देता है। इनको गर्भावस्था में थोड़ी समस्या देता है यहां पर सूर्य, यदि किसी महिला की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य स्थित हो। सूर्य छठे भाव में, सूर्य यहां पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। यहां पर स्थित सूर्य आपके किस प्रकार के शत्रु हैं ये दर्शाता है। आपको शत्रुओं से किस प्रकार से बचना चाहिए, ये सारी बातें यहां पर सूर्य के द्वारा ज्ञात होती है। ये व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं। जीवन शैली इनकी थोड़ी भिन्न प्रकार की होती है। थोड़ा गुस्सा अधिक होता है। ये कई बार गुस्से के कारण अपना कार्य बिगाड़ भी लेते हैं। सूर्य सप्तम भाव में, जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में हो, ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ जीवन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। पारिवारिक कलह अक्सर बनी रहती है। पति पत्नी के बीच तालमेल इनका कम ही बैठता है। गृहस्थ जीवन में अक्सर उथल पुथल मची रहती है। ये व्यक्ति स्कीमें तो बहुत बनाते हैं, लेकिन उसमें सफलता इनको नहीं मिलती है। ये सोने चांदी का भी काम कर ले, लेकिन उसमें भी इनको सफलता नहीं मिलेगी, उसमें भी इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सूर्य अष्टम भाव में, सूर्य अष्टम भाव में व्यक्ति को क्रोधी, उतावलापन इनके अंदर ज्यादा रहता है। सरकारी अगर नौकरी कर भी रहे हैं या सरकार संबंधित कोई कार्य कर भी रहे हैं तो उसमें भी कई बार इनको अपमानित होना पड़ता है। बनते काम बिगड़ जाते हैं। जल्द उतावलेपन की वजह से इनके कार्य अक्सर बिगड़ जाते हैं। सूर्य यहां पर अच्छा फल नहीं देता है व्यक्ति के जीवन में। कई बार उथल पुथल मची रहती है इनके पूरे जीवन काल में। जब इसकी दशा अंतरदशा आती है तो ये अधिक समस्या यहां पर देता है। सूर्य नवम भाव में, यहां पर स्थित सूर्य व्यक्ति को औषधियों का जानकार, अच्छा डॉक्टर, सर्जन इत्यादि बनाता है। इन संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता देता है। व्यक्ति धर्म कर्म के काम में भी जुड़ा रहता है। ईश्वर के प्रति इनके अंदर आस्था रहती है। वह राजनीति में भी सूर्य यहां पर व्यक्ति को अच्छी सफलता प्रदान करता है। यदि और ग्रह भी सपोर्ट करें, जैसे राहु, गुरु, मंगल कुंडली में अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति एक कुशल राजनीतिक बनता है। सूर्य दशम भाव में, यहां पर स्थित सूर्य एक प्रकार से कुल दीपक योग बनाता है। बहुत अच्छी नौकरी, गवर्नमेंट संबंधित कार्य, डॉक्टर, राजनीति में अच्छी सफलता। और ये व्यक्ति काफी दानवीर भी होते हैं। लोगों की मदद करना, दया की भावना होती है। पिता से इनकी अच्छी बनती है। पिता के द्वारा दिए गए कार्य को ये बहुत ही अच्छी तरह कुशलता पूर्वक उस कार्य में और उन्नति प्रदान करते हैं। उसमें अच्छी सफलता इनको मिलती है पूरे जीवन काल में। सूर्य एकादश भाव में, सूर्य 11वें भाव में व्यक्ति को धनवान तो बनाता है, लेकिन घमंडी होता है। ऐसा व्यक्ति घमंड की भावना, क्रोध की भावना, मित्रों से भी आए दिन झगड़ा, इस प्रकार के योग बनाता है। इनके कई बार बनते काम बिगड़ जाते हैं। राजकीय कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें भी कई बार इनको अपयश का सामना करना पड़ता है। सूर्य कुंडली के 12वें भाव में, ये व्यक्ति हुनरमंद तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर आलस्य की भावना ज्यादा रहती है। सर दर्द, आंखों की समस्या, इस प्रकार की चीजों के लिए भी अक्सर इनको डॉक्टर के पास आना जाना पड़ता है। सर दर्द की समस्या इनके अंदर अक्सर देखी जाती है जिन व्यक्तियों की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य स्थित हो। इन व्यक्तियों को विदेश यात्रा भी करनी पड़ती है, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिलती है। और कई बार हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए इनको जाना पड़ता है।
दर्शकों, ये तो रही सूर्य के प्रत्येक भाव के फल के बारे में आज हमने आपको बताया। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा है, सरकार संबंधित कामों में बाधा अड़चन, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिल रही है, तो वह व्यक्ति सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और माणिक्य रत्न अवश्य धारण करें। ये अपनी कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही पहने तो उचित रहेगा। कौन पहन सकते हैं? जिन व्यक्तियों का लग्न मेष हो, सिंह लगन हो, धनु लगन हो या सिंह राशि हो, ऐसे व्यक्ति माणिक्य रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी रत्न के द्वारा। और दर्शकों, ये रत्न पहनने से आपको किस प्रकार के फायदे मिलेंगे ये समझिए। आपको आपके मान सम्मान में प्राप्ति देगा। आपके बनते काम बिगड़ने वाले जो होते हैं, जो अक्सर बनते काम बिगड़ जाते हैं, इन कामों में आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। गवर्नमेंट संबंधित किसी भी तरह का आपको कार्य है, कोई बाधा आ रही है तो वो दूर होगी। यदि आपका मेडिकल संबंधित कार्य है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की औषधियाँ, दवाइयाँ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, किसी भी प्रकार का इनसे संबंधित कार्य है, क्रय विक्रय करते हैं, तो उसमें भी आपको माणिक्य रत्न बहुत अच्छी सफलता देगा और आपके भाग्य में आ रही अड़चनों को दूर करेगा।